मैं ज्योतिषी प्रसाद गोखले। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साढ़े साथी। अगर कोई कहता है कि साढ़े साथी चल रही है या कोई कहे कि आपकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है तो हमें डर लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? साढ़े साथी का वास्तव में हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? जीवन में साढ़े साथी क्यों आती है? अगर साढ़े साथी ना होती तो क्या होता? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ज्योतिषी प्रसाद गोखले। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ये सबसे पहले ये जानते हैं कि साढ़े साथी का मतलब क्या है। देखिए, शनि ग्रह की चाल सबसे धीमी होती है। शनि हर राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ऐसे 3 राशियों के 2.5 साल मिलाने से 7.5 साल हो जाते हैं। इसीलिए इसे साढ़े साथी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साढ़े साथी शुरू है, ये कैसे जानेंगे। साढ़े साथी चंद्र कुंडली से देखी जाती है। अब उदाहरण के तौर पर इस कुंडली को देखिए। हर कुंडली में 12 घर होते हैं। जैसे कि इस कुंडली में हर घर में एक नंबर लिखा है। यह राशियों के नंबर नहीं है, ये घरों के नंबर है। जब शनि ग्रह कुंडली के 12वें स्थान पर आते हैं तो साढ़े साथी के पहले 2.5 साल शुरू हो जाते हैं। 2.5 साल बाद शनि पहले स्थान पर यानी कि आपके चंद्रमा से गुजरते हैं तो दूसरे 2.5 साल शुरू हो जाते हैं। और जब शनि कुंडली के दूसरे स्थान से गुजरते हैं तो साढ़े साथी की अंतिम डैया यानी अंतिम 2.5 साल शुरू हो जाते हैं। अब ये जानेंगे कि साढ़े साथी जीवन में कब आती है। मनुष्य के जीवन में 3 बार साढ़े साथी आती है। पहले साढ़े साथी खत्म होने के बाद 20 साल बाद दूसरे साढ़े साथी आती है। फिर 20 साल बाद तीसरे साढ़े साथी आती है। इन 3 साढ़े साथियों में एक कौन सी भी साढ़े साथी खराब जाती है और उनमें से कौन सा भी एक 2.5 साल खराब जाता है। अब ये जानेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है। देखिए, रवि और शनि यह पिता पुत्र है और यह दोनों ग्रह एक दूसरे के दुश्मन है। अगर साढ़े साथी पुत्र को चालू है तो अवश्य ही पिता को तकलीफ होगी। जैसे कि पिता के धन पर आपत्ति, उनकी बीमारियां, उनके साथ झगड़े, इनमें से कोई भी घटना घट सकती है। खुद के जीवन पर साढ़े साथी हो तो झूठे इल्जाम आना, जॉब और प्रोफेशन में तकलीफों का सामना, हेल्थ इश्यूज, पैसों के मामले में तकलीफें, बैंक लोन्स बढ़ना, मानसिक चिंताएं, रात को नींद नहीं आना, फैमिली में झगड़े, इनमें से कोई भी परेशानियों से जूझना पड़ता है। अब ये जानेंगे कि साढ़े साथी में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, यह उपाय करने से निश्चित रूप से आप साढ़े साथी के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब यही बातें ध्यान में रखिए। कोई आपके दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हो तो बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए मत जाइए। किसी भी व्यक्ति के बैंक लोन को गारंटर मत रहिए। किसी को उधार रुपए मत दीजिए। कोई भी आपके साथ झगड़ा करने लगे तो माफ करो कहकर आप शांत रहिए। हर शनिवार को हनुमान जी का मंत्र और शनि की उपासना कीजिए और अपनी सोच को अच्छा और पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। एक जीवन की सच्चाई है कि हर जीव को भोग भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी अच्छी या बुरी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही है। एक बात ध्यान में रखें, हमें अच्छे दिन में जिस चीज का गर्व या अभिमान या प्यार होता है, साढ़े साथी में वही दुख का कारण बनता है। जैसे कि किसी को सुंदरता का, किसी को पैसों का, किसी को परिवार का। साढ़े साथी के पहले जिस व्यक्ति पर आप विश्वास रखते हो, साढ़े साथी में वही शख्स आपको धोखा देता है। यहाँ एक सवाल है कि अगर साढ़े साथी नहीं होती तो क्या होता। अगर साढ़े साथी नहीं होती तो इंसान अपने ही अच्छे सपनों में खोया होता, असली जीवन का अनुभव नहीं कर पाता। मेरे जीवन और मेरा शरीर ही सब कुछ है यह मानकर चलता। भगवान, नसीब, सेवा, दान धर्म, यह चीजों का मजाक उड़ाता। नम्र भाव से किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। इसीलिए साढ़े साथी का जीवन में आना बहुत जरूरी है। साढ़े साथी सब असलियत
दिखाती है और बहुत सिखाती है। अगर आपकी साढ़े साथी चालू है और आपको इसका उपाय जानना है या फिर आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करना है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।